नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं आज पहुंचा हूं करावल नगर ईस्ट। जिस तरीके से राजनीतिक मंच लगातार सज रहे हैं, वहां पर बात होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की और डेवलपमेंट विकास की। लेकिन इन मंचों ने अब जगह जो पकड़ ली है वो धर्म की राजनीति की पकड़ ली है और किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो खुलेआम या ये कहें कि जनसभा में जब भी पहुंचते हैं इन बातों को छोड़कर केवल एक ही बात करते हैं कि सुन लेते हैं। तो मास्टर विनोद जी का यह वक्तव्य है कि विकास के नाम पर वोट दे या ना दे, लेकिन धर्म के नाम पर वोट जरूर दे। तो साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि यह चुनाव धार्मिक किसी मंच या मठ का है या निगम पार्षद जो कि गली में साफ सफाई और बेसिक ननिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है। और एक बार मेरे साथ है प्रधान सत्या जी, जो कि यहाँ इनकी पत्नी करावल नगर ईस्ट से अपना चुनाव लड़ रही है। और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि धार्मिक बातें या धार्मिक रंग लगातार दिखाई दे रही हैं। जाति और धर्म हम कहाँ देखते हैं? हम तब देखते हैं जब जहाँ हमें रिश्ते और नाते जोड़ने हैं, जहाँ हमें बच्चे और बच्चियों के अपने शादियां करनी होती है। कभी देखा है आपने किसी नौकर के लिए, सेवक के लिए कोई जाति की बात करता है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 15 वर्ष से नगर निगम में भाजपा रही है और पूरा भ्रष्टाचार में है। इन्होंने नगर निगम को खोखला कर दिया है। हर गली हर मोहल्ले में कूड़ा कूड़ा पड़ा है। काम जो नगर निगम का है उसकी बात नहीं करते। नगर निगम का काम है नालियों की सफाई करानी, कूड़ा उठवाना, और कोई मकान बनाए तो उस पर जो लेंटर माफिया आते हैं उन्हें रोके, वो काम है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं इन मंच से, आपको यदि धर्म की बात करनी है तो कहीं मंदिर में जाकर बैठिए और पूजा पाठ कीजिए। और धर्म का काम, हमारे धर्म का काम है कि गरीब की सेवा करना, मजदूर की सेवा करना, मजलूम की सेवा। किसी को आपकी सहायता की जरूरत है, आप उसकी सहायता कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज मास्टर जी कह रहे हैं कौन सा आपने धर्म की बात की? जब लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे आपको फीस नहीं दे सके, आपने उनकी टीसियां तक नहीं दी, वो बच्चे आज स्कूल से वंचित है, घर में रह गए हैं। धर्म ये नहीं होता कि जिसके जेब में पैसे ना हो आप उसको शिक्षा ना दें। आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं बताइए? नहीं, ये जो बात आपकी व्यक्तिगत, आपने कहा कि उनका बिजनेस है, वो स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने टीसी नहीं दी। किस तरीके से राजनीतिक मंच पर धर्म की जो बात आई है, उस बात को अब यहाँ के लोग किस तरीके से लेंगे, ये भी तो आप जानते होंगे। सब लोग जानते हैं कि अब ना जाति की बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है। अब जो सेवा कर रहा है उनके बीच में, जो 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रह रहा है, अब सेवक की बात चल रही है, ना जाति की बात चल रही है, ना धर्म की। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है, ना जाति की बात चलेगी ना धर्म की बात चलेगी, केवल सेवा की बात चलेगी। यदि यहाँ का वोट बैंक या कैडर में मानूं, उनकी जो बात है उस बात पर हिंदूवादी लोग कुछ आपको दिखाई दिए कि उन्माद दिखाई दिया या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं है। सब लोग समझते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि अब चुनाव के समय में 2-4 दिन बात करेंगे, इसके बाद ये सब गायब हो जाते हैं। सेवा की बात करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना बीच में आते हैं, ना किसी का काम करते हैं। सब समय क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैंने पूरी गली में धूम, आप विजुअल देख रहे हैं लगातार, गंदगी तो है, लेकिन जब मेरे सवाल उनसे हुए तो उनका कहा ये क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है और पूरा वजीराबाद रोड से जो दाहिने हाथ का जो क्षेत्र है वो पूरा ही इस तरीके का देखने को मिला। तो कमी कहाँ रही? क्योंकि सरकार तो केजरीवाल जी की भी है और कुछ काम उनके भी कुछ कम रहे नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों में काम चल रहा है। अब आप चारों तरफ देख सकते हैं, सीवर का काम चल रहा है, वाटर कनेक्शन का काम चल रहा है। एरिया की बात करूं तो कुछ कॉलोनियों में जो सीवर का काम हो गया है, वहाँ गलियां भी बनने लग रही हैं, वहाँ रोड भी बन रहे हैं, स्कूल भी बराबर में बहुत आलीशान बन गया है, हॉस्पिटल डिस्पेंसरियां भी बन गई हैं। इस वार्ड की मैं बात करूं तो इसमें पूरे विधानसभा में 9 मोहल्ला क्लिनिक है। इस वार्ड में अकेले 9 में से 6 मोहल्ला क्लिनिक इस वार्ड के अंदर है, दिल्ली सरकार ने जो खोले हुए हैं। लेकिन जो साफ सफाई का काम है, जो कूड़ा उठवाने का काम है, जो नालियां साफ का काम है, वो नगर निगम का है, जो कभी होता ही नहीं।